हेलो दोस्तों, आज 14 सितंबर 2023 दिन गुरुवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आ चुका है। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आप सभी दोस्तों और मित्रों को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, 14 सितंबर का दिन है। यानी आपको बता दें, साल की शुरुआत में जनवरी महीने में भी हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये विश्व हिंदी दिवस होता है, यानी वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन आज 14 सितंबर 2023 का दिन और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाते हैं। भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। 4 विधेयक पेश होंगे, यानी मोदी सरकार ने बुधवार को संसद के विशेष सत्र का प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया और इसके मुताबिक पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र का प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर से बुधवार को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 मुठभेड़ों में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। वहीं एक जवान लापता है। शहीद अफसरों में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक डीएसपी शामिल हैं। अनंतनाग में बुधवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वे सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक जवान लापता, आशंका है कि वे मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। बड़ी खबर है, पीएम मोदी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा। आज चुनावी राज्यों में 57,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी गुरुवार को 14 सितंबर को चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, रिजर्व बैंक की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर अंदर बैंकों को लौटाने पड़ेंगे रजिस्ट्री के पेपर। यानी लोन चुकाने के बाद कस्टमर को प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं देने पर बैंक हर रोज 5,000 रुपए हर्जाना देगा। आरबीआई ने इस तरह की गाइडलाइन जारी की है और ये बहुत ही अच्छी गाइडलाइन है, क्योंकि बैंक पेपर देने में डिले करते हैं। यानी जो लोग लोन चुकता कर चुके हैं लेकिन बैंक से प्रॉपर्टी के पेपर अभी तक नहीं मिले हैं, अगर नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं, बैंक आपको देरी के बदले हर रोज 5,000 रुपए हर्जाना के हिसाब से राशि देगा। आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 13 सितंबर को नए निर्देश जारी हो गए हैं। खबरों के मुताबिक आरबीआई का यह नया निर्देश 1 दिसंबर 2023 को लागू भी होने वाला है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया ट्रायल को लेकर गाइडलाइन बनाए सरकार, इससे न्याय प्रभावित हो रहा है। आरोपी के अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मीडिया ट्रायल को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर मीडिया ब्रीफिंग पर गाइडलाइन बनाने को कहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की भोपाल में होगी पहली रैली। शरद पवार के घर बैठक में इस तरह की बात तय हुई है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर इंडिया के नेताओं की बैठक हुई। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि गठबंधन की पहली रैली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगी। अक्टूबर में रैली होगी। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक, जिसमें बड़े फैसले सामने आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, देश के 4 राज्य सबसे ज्यादा झेल रहे हैं महंगाई की मार। आंकड़ा 8% के पार। देश के 4 राज्य राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना और हरियाणा में महंगाई दर 8% से ज्यादा है। सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में है। देश में इस साल राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। देश में इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है। देश की खुदरा महंगाई दर 15 महीने की ऊंचाई से नीचे आ चुकी है। उसके बाद भी आरबीआई के टॉलरेंस लेवल 6% से ऊपर बनी हुई है। अगर राज्यों की बात करें तो अगस्त के महीने में देश के 4 राज्यों में खुदरा महंगाई दर 8% से ज्यादा है, जिनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी हैं। इन 2 में से एक राज्य में सबसे ज्यादा महंगाई के आंकड़े देखने को मिले हैं और इस राज्य का नाम है राजस्थान। जिन राज्यों में 8% से ज्यादा महंगाई है वो तेलंगाना, उड़ीसा, हरियाणा। वहीं अगर सबसे कम महंगाई वाले राज्य की बात करें तो उसमें पहला नंबर दिल्ली का है। अगस्त में 22 राज्यों के डेटा के अनुसार 13 राज्यों में महंगाई दर 6% से ज्यादा बनी हुई है। ट्रांसपोर्टरों में खुशी का माहौल। दिल्ली में BS6 डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी मिल गई है। आदेश जारी हो गए हैं। यानी राजधानी दिल्ली में BS6 बसों और टेम्पो ट्रेवलर के पंजीकरण के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अनुमति दे दी है। दिल्ली में डीजल बसों का पंजीकरण फिर से शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने इसकी अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा अपडेट आ रहा है। पटाखों पर बैन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। सांसद मनोज तिवारी की याचिका खारिज हो गई है। राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में पटाखों
पर बैन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बैन के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जश्न मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं। वहीं कहा कि पटाखा जलाना है तो उस राज्य में जाएं जहां बैन नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी आई है। निपा वायरस की चपेट में केरल, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जिसमें से 2 की मौत भी हो गई है। केरल के कोझिकोड जिले में निपा वायरस के एक और मामले की पुष्टि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बुधवार को इस तरह की जानकारी दी। उन्होंने एक बयान में कहा कि एक निजी अस्पताल के 24 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी के निपा वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही केरल में निपा वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जिसमें से 2 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। केरल सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े उपाय किए हैं। ट्रेसिंग भी शुरू हो गई है। निगरानी के लिए 19 समितियां बनाई गई हैं। निषिद्ध क्षेत्रों के अंदर बाहर किसी भी तरह की यात्रा की अनुमति भी नहीं मिलेगी और निषिद्ध क्षेत्रों में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। यानी दोस्तों, ये निपा वायरस जो है वो बेहद ही खतरनाक है। संक्रमण होने पर 70% तक मौत का खतरा है। निपा वायरस ने केरल में एक बार फिर से दस्तक दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्रीय टीम केरल भेजी गई है। अमेरिका से अब आएगी सस्ती मसूर, सरकार ने खत्म किया एक्स्ट्रा टैक्स। देश में अब अमेरिका से आने वाली मसूर सस्ती हो जाएगी। सरकार ने इसके इंपोर्ट पर लगने वाला एक्स्ट्रा टैक्स हटा दिया है। इससे आम जनता को फायदा मिलेगा। वहीं उज्ज्वला योजना को साल 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। अगले 3 सालों में बांटे जाएंगे 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन। कैबिनेट बैठक में यह मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 13 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत अगले 3 वित्त वर्ष में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला हुआ है। ये कनेक्शन साल 2025-26 तक बांटे जाएंगे। फ्री एलपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रिफिलिंग भी फ्री होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा ई कोर्ट मिशन के फेज 3 को भी मंजूरी मिली है। कारों के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य नहीं करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा, कंपटीशन के चलते इसे कंपनियां खुद ही अपनाएंगी। दरअसल सरकार ने पिछले साल कार में लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1 अक्टूबर से कार के हर वेरिएंट में 6 एयरबैग को कंपलसरी किए जाने का प्रस्ताव रखा था। नितिन गडकरी ने कहा कि 6 एयरबैग की आज के बाजार में जरूरत है। कंपनियों को कंपटीशन में बने रहने के लिए 6 एयरबैग देने ही पड़ेंगे। जो कंपनियां ऐसा नहीं करेगी उनकी बिक्री पर असर पड़ेगा। आईफोन 15 लॉन्च होते ही कंपनी के पुराने मॉडल सस्ते हुए हैं। 10,000 रुपए तक कीमतें कम हो गई हैं। अमेरिका के बाद मेक्सिको की संसद में भी एलियन पर चर्चा हुई। 1000 साल पुराने एलियन के शव पेश किए गए। ये पेरू की खदान में मिले थे। यानी मेक्सिको की संसद में मंगलवार को एलियंस की मौजूदगी को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान 2 शव भी दिखाए गए। दावा है कि ये शव एलियंस के हैं। मम्मी बन चुके एलियन के शवों को लकड़ी के बॉक्स में रखा गया और इसका वीडियो भी जारी किया गया। अमेरिका के बाद मेक्सिको की संसद में भी एलियन पर चर्चा हुई है। वहीं भारत को पहला C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन मिल गया। वायुसेना प्रमुख ने स्पेन में रिसीव किया। भारत को पहला C-295 टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन सौंप दिया गया। 15 सितंबर को दिल्ली लाया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण अपडेट दिया। मिड डे मील वर्कर सरकारी कर्मचारी नहीं, हाई कोर्ट के निर्णय पर मुहर लगाई है। मिड डे मील कर्मचारियों की स्थिति को स्पष्ट करने वाले हिमाचल हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। हिमाचल हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया था कि मिड डे मील वर्कर सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी अब यही अपडेट दिया है। गुजरात में पाकिस्तान के 108 आश्रितों को भारतीय नागरिकता मिली है। 2017 से अहमदाबाद जिले में रहने वाले 1149 ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। पंजाब में जानवरों के शिकार का हथियार बदला। फसल बचाने के लिए 315 बोर राइफल का इस्तेमाल होगा। वाइल्ड लाइफ बोर्ड का यह फैसला है। पहले 12 बोर हथियार का यूज होता था। पंजाब में फसलें तबाह करने वाले जानवरों का शिकार करने को इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार में बदलाव किया गया है। पंजाब स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा यह फैसला लिया गया है और इसके अनुसार अब जानवरों का शिकार 315 बोर की राइफल से ही किया जा सकेगा। इससे पहले 12 बोर के हथियार से जानवरों का शिकार होता था। बाइडेन के खिलाफ महाभियोग की जांच शुरू। बेटे को बिजनेस में फायदा पहुंचाने का आरोप। रिपब्लिकन पार्टी ने फोन कॉल्स, मनी ट्रांसफर के सबूत दिए हैं। वहीं पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। सरकारी स्कूल के 30 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को फ्री बस सेवा मिलेगी। लीबिया में तूफान और बाढ़ से 5300 लोगों की जानें चली गई है। 20,000 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 2 डैम टूट गए जिसकी वजह से डेरना शहर तबाह हो गया है। मदद पहुंचाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। अफ्रीकी देश लीबिया में डेनियल तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। हल्के परिवहन वाहन चला सकता है LMV लाइसेंस धारक। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया यह आदेश। यह आदेश उस मामले पर आया जहां कानून का प्रश्न शामिल है। क्या हल्के मोटर वाहन के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर बिना वजन वाले हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन को चलाने का हकदार हो सकता है जो 7,500 किलोग्राम से अधिक न हो। मामला संविधान पीठ को भेजा गया था क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के कुछ अलग मानदंड थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हल्के मोटर वाहन के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति
समिति द्वारा परिवहन और माल वाहन चलाने से संबंधित याचिका पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की आजीविका पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। देश भर में ऐसे लाखों ड्राइवर हो सकते हैं जो देवांगन फैसले के आधार पर काम कर रहे हैं। ये कोई संवैधानिक मुद्दा नहीं है, ये पूरी तरह से एक वैधानिक मुद्दा है। बड़ी खबर, वाहन चेकिंग के दौरान कार से 9.5 लाख रुपए कैश जब्त हुआ है। व्यापारी नहीं दे पाया कैश का ब्यौरा और ऐसे में पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पत्र भेजा है। छत्तीसगढ़ दुर्ग से जुड़ी अपडेट खबर है। वहीं हरियाणा सीएम ने किसानों को बड़ी राहत दी है। बाढ़ से खराब धान फसल को दोबारा लगाने पर मिलेंगे 7,000 रुपए। 6 नए पोर्टल भी लॉन्च हुए हैं। हरियाणा के सीएम ने राज्य के किसान भाइयों को बड़ी राहत दी है। रिटायर्ड आरएएस और बिजनेसमैन के लॉकर से मिला 9.5 किलो सोना, कीमत 6 करोड़ से ज्यादा। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी का सर्च जारी है। देश की सबसे बड़ी पेयजल योजना जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े को लेकर ईडी की राजस्थान में कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम को बिजनेसमैन ओपी विश्वकर्मा और रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के बैंक लॉकर में करीब 6 करोड़ की कीमत का गोल्ड मिला है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। शिवराज सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों, आरबीआई ने असिस्टेंट भर्ती एग्जाम नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रेजुएट कैंडिडेट को मौका मिलेगा। 21 और 23 अक्टूबर को परीक्षा होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहायक भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 50,000 सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर रोक। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। इंटरव्यू जारी रख सकेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं होंगे। यानी राजस्थान सरकार की ओर से संविदा आधार पर की जा रही महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति को हाई कोर्ट से झटका लगा है। पूरे प्रदेश में 50,000 पदों पर यह भर्ती 1 साल के लिए की जा रही थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए सरकार के शांति एवं अहिंसा विभाग को नोटिस जारी किया है। हालांकि सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा सकेंगे। वह दोस्तों, बड़ी खबर राजस्थान को लेकर ही आ रही है। आज भी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। वेट कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। राजस्थान प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग को लेकर बुधवार और गुरुवार को 2 दिन की पेट्रोल पंपों की हड़ताल है, जिसमें बुधवार और गुरुवार को पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। इस तरह का अपडेट आपको पहले ही मालूम चल गया था, लेकिन अब खबरें ये भी आ रही है कि मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो 15 सितंबर से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं राजस्थान में एक बड़ा हादसा हो गया। 12 लोगों की जानें चली गई। बस सड़क किनारे खड़ी थी और ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि यह बस भावनगर से मथुरा होते हुए हरिद्वार जा रही थी। बस में कोई खराबी आ गई थी, इसकी वजह से वो सड़क किनारे खड़ी थी और पीछे से ट्रक आया और बस को टक्कर मार दी। 12 लोगों की जानें चली गई है। बड़ी खबर है, राम जन्मभूमि की खुदाई में मिले अवशेष के फोटो जारी हुए हैं। 21 साल पहले एएसआई को मूर्तियां, कलश और बर्तन मिले थे। श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेषों की तस्वीरें सामने आई है। वियतनाम में 9 मंजिला इमारत में आग लग गई। 50 लोगों की जान जाने की खबर है। चंद्रबाबू की हिरासत पर 18 सितंबर तक रोक। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश। जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे नायडू। समर्थकों ने सड़क से लेकर प्लेन तक प्रदर्शन किया। वहीं न्यूक्लियर तबाही चाहता यूक्रेन। किम जोंग उन से मुलाकात से पहले पुतिन का यह बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में शिक्षकों की एक और बड़ी भर्ती जल्दी होगी। 1 लाख पदों पर भर्ती होने की खबर है। इसका निर्णय 12 सितंबर को शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग की बैठक में लिया गया है। बताया जा रहा है कि बिहार में जल्दी शिक्षकों की बहाली का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। वहीं मोरक्को को लेकर फिर बड़ा खुलासा हुआ। एक भूकंप ने 88,000 करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया। यह तो एक संभावित नुकसान है, आपदा और भी बड़ी हो सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है। बोर्ड एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की है। वहीं सीबीएसई बोर्ड ने पेड सैंपल पेपर को फर्जी बताया। सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर छात्रों की मदद के लिए फ्री में प्रैक्टिस पेपर जारी किए गए हैं। सरकारी कर्मचारी को सजा हो जाए तो क्या नौकरी भी चली जाएगी? हाई कोर्ट के फैसले से जवाब मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए इस बात को स्पष्ट किया है। कोर्ट से सजा मिलने के बाद किसी सरकारी कर्मचारी को उसके पद से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। इस मामले में विभागीय अधिकारी के बर्खास्त करने के लेटर को कोर्ट ने रद्द किया है। यानी किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ किसी मामले में सजा हो जाने के बाद भी उसे उसके पद से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा करना भी हो तो इसके लिए विभागीय जांच बहुत ही जरूरी है। बिना विभागीय जांच के इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कानून व्यवस्था बनाए रखें, हाई कोर्ट ने सरकार और मराठा आंदोलनकारियों को निर्देश दिए हैं। अदालत ने आंदोलनकारियों से कहा कि विभिन्न तरीकों से विरोध करना हर किसी का मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके कारण राज्य में कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसका हमें ध्यान रखना होगा। बड़ी खबर आ रही है, इस बैंक की महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है।
मैटरनिटी लीव के बाद अब इतने महीने का मिलेगा WFH। सिटी बैंक इंडिया से जुड़ा अपडेट है। बैंक की तरफ से दी जाने वाली सुविधा से गर्भवती या नई माताएं 21 महीने तक घर पर रह सकती हैं। बैंक के HR हेड आदित्य मित्तल ने कहा कि सरकार की तरफ से लागू मैटरनिटी लीव के अलावा वर्क फ्रॉम होम यानी WFH की पॉलिसी लागू करने वाला सिटी पहला बैंक है। 450 पुलिस कर्मियों के साथ डिनर करेंगे PM मोदी। G20 सम्मेलन में उत्कृष्ट काम करने वालों के नाम मांगे गए हैं। नोएडा की तर्ज पर होगा बुंदेलखंड का विकास। योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा की तर्ज पर होगा। वहीं कैंसर अब नहीं लेगा जान, भविष्यवाणी करके होगा इसका खात्मा। भारतीय वैज्ञानिकों की एक कमाल की खोज सामने आई है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं का संभावित रूप से पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए एक नया अप्रोच विकसित किया है। इनमें विशेष रूप से वे कोशिकाएं शामिल है जो एक ठोस ट्यूमर बनाती हैं। ACS अप्लाइड नैनो मटेरियल्स पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने सोने और तांबे के सल्फाइड से हाइब्रिड नैनो कण बनाया जो ताप का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर सकते हैं। वहीं वैज्ञानिकों ने बड़ी आंत कैंसर के नए जीन्स का पता लगाया। बीमारी की रोकथाम और उपचार में मदद मिलेगी। बिहार में टैक्स डिफॉल्टर को राहत मिली है। एक मुश्त राशि जमा करने पर अर्थदंड में छूट मिलेगी। परिवहन विभाग ने इस तरह की अधिसूचना जारी की है। योजना का लाभ 7 फरवरी 2024 तक उठा सकते हैं। PPF सुकन्या समृद्धि के निवेशकों के लिए गुड न्यूज आ रही है। जल्दी सरकार की ओर से एक तोहफा मिल सकता है। त्योहारी सीजन से पहले मोदी सरकार करोड़ों निवेशकों को ब्याज दर में वृद्धि का तोहफा दे सकती है। इस तरह की खबरें हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोना चांदी सस्ता हुआ। बुधवार को सोना 58,724 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 70,793 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 14 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पूर्वी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।